हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 12वीं क्लास पास किया हुआ है और जिसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी लेवल की नहीं आती है, मैथ भी बहुत अच्छे लेवल का नहीं आता है, फिजिकल भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होने वाली है और सिर्फ 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया है और आप एक ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसके अंदर 50 से 55 हज़ार रुपये आपको हर महीने वेतन मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नौकरी हो, तो आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्ज़ाम देखने को मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा। बस आप लोगों को एक एग्ज़ाम को पास कर लिया तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सिलेक्शन के लिए तो 9,000 से अधिक वैकेंसी हैं आप लोगों के लिए, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इस पोस्ट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट होने वाली है, वो केवीएस के अंदर होने वाली है। इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देते हैं, क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। वैकेंसी की डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 9,000 से अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हरियाणा वाला भी हो वो भी अप्लाई कर सकता है, यानी ऑल इंडिया की भर्ती है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जहां के अंदर पर आप लोग बिल्कुल एक ऑफिस जॉब होती है और बहुत आराम से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी ड्यूटी रहती है और 5 बजे के बाद आप अपने घर भी जा सकते हैं और अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर 2 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक होगी जेएसए की और एक होगी एसएसए की। ये दोनों पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों पोस्ट की डिटेल्स जो है एक बार हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल होगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों और क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, ये वैकेंसी आने वाली है। अब आप लोग देख सकते हैं पीजीटी की हैं, ये कुछ वैकेंसी टीजीटी की हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए भी काफ़ी वैकेंसी हैं दोस्तों, और इसमें पीआरटी की भी वैकेंसी मिलेंगी, लाइब्रेरियन की भी मिलेंगी और इसमें म्यूजिक की भी वैकेंसी मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो जेएसए वाली पोस्ट है उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने 12वीं पास की हुई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई सप्लीमेंट्री लोगों की भी है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग 12वीं पास हैं, अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब दूसरी पोस्ट है एसएसए की, उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, चाहे आपने करस्पॉन्डेंस की हो या आपने रेगुलर की हो, कोई इसमें समस्या आने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इस जॉब का है वो एक सिंपल सा एक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। एक एग्ज़ाम होने वाली है और आप लोगों का उसके बाद में आप लोगों के लिए एक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद कोई एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों का नहीं होगा। इसके बेस के ऊपर फाइनल कट ऑफ आप लोगों की निकाली जाएगी। इसके बेसिस पर आप लोगों की जो कट ऑफ निकलेगी, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, 12th पास अगर कर लिया है तो कर सकते हैं, और उम्र 18 साल से लेकर 35 साल
तक जिसकी उम्र है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों एज लिमिट में आप लोगों की वो होने वाली है 18 साल से 27 साल। जो जनरल कैटेगरी के हैं ओबीसी के लिए आपको पता है 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी जो सरकार के नियमानुसार है। तो आप लोग 27 से और 30 साल के हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फीमेल और मेल दोनों के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा ऐसा नहीं है। फीमेल 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं या 50 साल तक भी अप्लाई कर सकती हैं, सेम क्राइटेरिया वाइज दोनों के लिए। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश होती है, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं और 20 ही मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपको हिंदी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस में 20 नंबर की आती है और 20 ही क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों की रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, 20 नंबरों की होगी। और उसके बाद में मैथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, 20 नंबर का होगा। और कंप्यूटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी 20 नंबर का होगा। टोटल 120 नंबर का पेपर होता है और 120 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। जो फाइनल कट ऑफ आप लोगों की बनती है वो 120 नंबर के अंदर से ही बनती है। इसके अंदर टाइपिंग के कोई नंबर जो हैं वो नहीं जोड़े जाते हैं। तो आप लोगों का एक एग्ज़ाम है वो इस पैटर्न के ऊपर होने वाला है। KVS के एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम की आप अभी से तैयारी कर लीजिए। दोस्तों हम लोगों की ऑनलाइन पेपर देने की हैबिट नहीं होती है क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आए हुए हैं, पेन पेपर के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं और उसी तरीके से अपने एग्ज़ाम देते आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑनलाइन पेपर कैसे दें, उसकी तैयारी करना है। दोस्तों अब हम टाइपिंग की बात करें। टाइपिंग डिटेल्स के अंदर आप लोगों का क्या रहने वाला है। टाइपिंग के अंदर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 शब्द 1 मिनट में की स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 शब्द 1 मिनट में आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों अगर टाइपिंग टेस्ट में आपको चॉइस करने के लिए मिले है हिंदी या इंग्लिश की तो आप लोग इंग्लिश की ही चॉइस करना, क्योंकि इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो थोड़ा आसान होती है और हिंदी की थोड़ी कठिन होती है, इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कर लेना। दोस्तों अगर कोई हिंदी की ही करना चाहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग हिंदी होनी चाहिए। इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में तो जुड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने 40 शब्द 1 मिनट की टाइपिंग कर दिया तो कोई अवार्ड भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स आने चाहिए। आप लोगों को टाइपिंग में क्वालिफाई करना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर 120 में से 120 नंबर भी स्कोर कर रखे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फाइनल कट ऑफ के अंदर मार्क्स जो हैं अपना नंबर जो है वो नहीं ले पाओगे। इसके लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर अभी से आपने रेगुलर बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी, थोड़ी टाइपिंग आप लोगों को बहुत आराम से हो सकती है। एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसका भी SSC जैसा ही पैटर्न होता है, फिर भी केंद्रीय विद्यालय में जो आप लोगों का है उसके अंदर जो क्लर्कल है, क्योंकि हर एक स्कूल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऑफिस लेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को देखना होता है। तो क्लर्कल पोस्ट आप लोगों की होती है। ये तो क्लर्कल के अंदर आप लोगों का जो ऑफिस का काम है वो करना होता है। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 9 बजे से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी रहती है। और काफ़ी सारी जगह पर अगर आप स्कूल वगैरह में टाइमली आपको रिलीव भी कर दिया जाता है तो आप 8 से 9 बजे तक या 2 बजे तक भी आप लोग अपना काम करके घर आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें ड्यूटी पंक्चुअल होती है। दोस्तों इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? ये ऑल इंडिया सर्विस है, आपको ऑल इंडिया में
किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सैलरी कितनी मिलेगी तो ये आप लोगों के लेवल 4 और लेवल 6 के अंदर, हमें जहां तक जानकारी है आप लोगों की जो जूनियर जेएसए है वो आप लोगों की लेवल 2 की है और एसएसए की जो है वो लेवल 4 की है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। लगभग अगर हम जेएसए की सैलरी की बात करें तो आप लोगों को जो सैलरी है वो 40 से 45 हज़ार रुपये प्रतिमाह देखने को मिलेगी। एसएसए की अगर हम बात करें तो एसएसए को 60 से 65 हज़ार रुपये प्रतिमाह सैलरी देखने को मिलेगी। उसी के साथ एडिशनल बेनिफिट हैं, जैसे आप लोगों को सीजीएचएस का बेनिफिट है, आप लोगों की जो पूरी फैमिली है उसका हेल्थ का जो बेनिफिट है, उसके साथ में आप लोगों को एलटीसी वगैरह भी मिलती है, घूमने जाने की फैसिलिटीज़ है आप लोगों को मिलती है। उसके साथ आप लोगों को जो एडिशनल जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट्स होते हैं, बीमा वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं। और एक अच्छी पोस्ट होती है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 12वीं पास के बाद, और बहुत सिमिलर सा पैटर्न है, जितने लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्म का एक ड्रॉबैक ये है कि इस फार्म की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों इसकी जो फीस है वो 1200 रुपये लगभग आपको देखने को मिलेगी। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अप्लाई करने के लिए, बहुत कम फीस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं इस चीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप और भी डिटेल्स में जाना चाहते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसका नोटिफिकेशन ही देख लीजिएगा, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों इसका कोई ज़्यादा हार्ड टेस्ट नहीं होता है, आप एक सिंपल सी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 12वीं पास की वैकेंसी है तो उसी लेवल का पेपर होगा दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।